नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो को मैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए बनाई हूँ, जो कि आपको आगे की रणनीति तय करने में मदद करेगा। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कल एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि कल रात 8:39 तक करीब करीब 11,866 फॉर्म भरे गए थे, जो कि मुझे पता चला था कि 12 बजने से 10 मिनट पहले लगभग 12,000 प्लस फॉर्म आ चुके थे। ठीक है, तो ठीक लगभग अगर हम 12 बजे के बारे में बात करेंगे तो 12,500 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। और हो सकता है कुछ अभ्यर्थी जो कि फॉर्म भर लिए होंगे, पेमेंट करना बाकी भी रह गया हो, तो 10 मिनट में अगर समय बचा होगा तो बहुत सारे लोगों ने अपना पेमेंट डन किया होगा। तो मान के चलिए 12,500 तो हैं फिलहाल। चलिए, इस वीडियो को जो जिस पर्पज़ से बनाई हूँ मैं उसको थोड़ा सा हमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर्म सबने भर लिया है, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या भी आपको मैंने बता दिया। अब आगे की रणनीति क्या हो। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे डायरेक्ट क्लास के माध्यम से तो जुड़े हुए ही हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी मुझसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको आगे की रणनीति के बारे में संक्षेप में समझा रही हूँ, और छोटे छोटे वीडियोस मैं लाते रहूँगी जो आपको मदद करेगा आपकी तैयारी में। सबसे पहली रणनीति जो होनी चाहिए आपको, ये सभी समझेंगे कि अभी आपका कम समय में आपका प्री का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। कारण बहुत मात्र 9 पोस्ट हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं हैं। ऐसे भी 12,000 भी अभ्यर्थी बहुत अधिक नहीं होते हैं इस वैकेंसी के लिहाज से आप देखोगे, बट आयु के लिहाज से आप चलेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन लेने के लिए इनको विशेष अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो एक डेट में कभी भी ये प्री का एग्जामिनेशन ले लेंगे। एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का है यहाँ आप देख पाएंगे। इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री 70 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 40 और मेंटल एबिलिटी ये आपको 40 मार्क्स का है। पहली रणनीति ध्यानपूर्वक समझेंगे। आप सबसे पहले सिर्फ प्री और प्री के बारे में ही सोचिए और तैयारी भी इसी के बारे में कीजिए। देखिए 2020 में जब वैकेंसी आई थी ना, तो वो एग्जामिनेशन का जो वो डेट उन्होंने 21 में अनाउंस किया था पैंडमिक की वजह से, और एग्जामिनेशन भी बहुत लेट से हुआ था। तो पैंडमिक की वजह से समय बढ़ता चला गया था, और उसमें पोस्ट भी अच्छे खासे थे, 69 पोस्ट थे। अभी मात्र 9 पोस्ट है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, वैकेंसी भले ही 2026 में आई है, ये वैकेंसी लेकिन है 2025 की। आप देखेंगे वैकेंसी नंबर आपको 109 लिखा हुआ दिखेगा, और इसके पहले की जितनी भी वैकेंसी है 2025 की, लगभग सबके एग्जामिनेशन डेट आने चालू हो गए हैं। जैसे आपको देखेंगे सैनिटरी वालों का भी डेट दे दिया है, अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो आपके लिए भी बहुत अधिक समय नहीं मिलने जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। और सबसे पहले तो आप एकदम स्टार्ट कर लो सिलेबस से, बिल्कुल ही सिलेबस से तैयारी स्टार्ट करिए, इधर उधर मत पढ़िए। मैं फिर से कहूँगी, इकोनॉमिक्स का मतलब यह नहीं होता है कि आप पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना स्टार्ट कर दें, फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ द 9th and 10th क्लास, देन द 11th 12th क्लास, देन द ग्रेजुएशन, और जो मास्टर्स की जो बुक्स होते हैं उसको आप पढ़ने बैठ जाएं, है ना। तो ये सब नहीं करना है आपको। क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को ही लेना है, और उसी से ही जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं बस उससे करना, बाहर मत जाइएगा। उससे बाहर एकदम फ़िलहाल आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ आज 30 जनवरी है, ठीक है। 30 जनवरी और 31 जनवरी के बीच का रात है। आप देख रहे हैं 12:01 पर मैं क्लास अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने क्लास ख़त्म किया है। कुछ देर पहले नहीं, लगभग हो चले हैं करीब करीब 40-50 मिनट हो गए हैं। तो अभी क्लास ख़त्म करने के बाद में आपका जो ये वीडियो है मैं बना पा रही हूँ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के जो डायरेक्ट अभ्यर्थी जो क्लास में है वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं और चीज़ों को समझकर उसको फॉलो करते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका सिलेबस है 70 मार्क्स का, इसको पहले आप आज मैं इसको पहले आपको गाइड करती हूँ।
इन दोनों के बारे में मैं कोशिश करूँगी बाद में बताने का, लेकिन पहले मैं आपको 70 नंबर के बारे में गाइड कर रही हूँ। इसके लिए क्या करना, आप सबसे पहले आप जाओ आयोग की साइट पर। ठीक है, चलिए आ रहे हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये आपका 8 जनवरी का वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 10920/2025। इसका सिलेबस 2, 1 नहीं 2 को आप टाइप करेंगे। ये है आपका सिलेबस। ये कितने मार्क्स का है, तो आपका ये 70 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी अलग अलग पूछे जाएंगे। आपको एक एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट उसी में फॉलो करेंगे। तो मैं समझा भले अलग रही हूँ, लेकिन सारे जो क्वेश्चन है एक साथ आएंगे। तो ये 70 मार्क्स में सबसे पहले आपको ये समझना है कि पढ़ना क्या है। तो देखोगे, पढ़ने के लिए एकदम क्लियर गाइडलाइन है। ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पढ़नी है, बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स उठाने। हाँ, मैं टेलीग्राम चैनल में एक वीडियो डाली हूँ जो कि 4 साल पुराना है। जब आपका प्री का वैकेंसी आया था तो मैं उस समय ऑलरेडी बुक लिस्ट बता ही चुकी थी। ठीक है, वो उस बुक लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दी हूँ, उस वीडियो को डाल दी हूँ बेसिकली। तो आप ऐसा करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से उस जो बुक्स के हैं कंटेंट हैं या फिर बेसिकली बुक्स के नाम आपको फेच करने में आसानी होगी। तो क्या करना है, जो बुक्स आपको बताया गया उसको ध्यान देंगे। और अगर आपको उन बुक्स को नहीं पढ़ना है तो जस्ट गो विद द ऑनलाइन कंटेंट। जो ऑनलाइन कंटेंट्स हैं टू द टॉपिक चलिए, है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं जस्ट टू द टॉपिक चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इधर उधर नहीं भटकना है आपको। जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी है तो आप ऐसा नहीं कि कोई भी मोटी सी बुक उठा लेंगे, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है ये वो। आपको उतनी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको जो उसके टॉपिक्स है वही कवर करने हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, लाइक आपको पहला जो है सब टॉपिक जो है जीडीपी, जीएनपी, पोटेंशियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर पैरिटी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। और जो प्रोबेबल एमसीक्यू है उसको आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे तो आपको प्रोबेबल एमसीक्यू आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। उसी तरीके से आप इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ये जो आपका इकोनॉमिकल प्लानिंग के बारे में बात करता है सेकेंड टॉपिक, तो इसमें जितने पंचवर्षीय योजनाएं पहले तो इनको बढ़िया से पढ़िए और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको बढ़िया से कवर कर लेना है। तभी जाके आप इनके जो फैक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर आप देखेंगे फाइनेंशियल जो पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग है उसको रिप्लेस करके आपका नीति आयोग बना। तो नीति आयोग से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, इनके फैक्ट से, इनके नेम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको देख पाओगे तो ये 5 सब टॉपिक्स में आपको नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इन्हीं से मिलेगा। तो नीति आयोग के बारे में आप पढ़िए, इसमें ऑनलाइन कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होगा। आप गूगल करेंगे तो आप आराम से इनको सब जान पाएंगे। फिर आता है फिस्कल सिस्टम और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है दोनों ही चीज़ें थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है, बट दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। दोनों को देखोगे तो आप थोड़ा बहुत आरबीआई की साइट का आप हेल्प ले सकते हो। भारत के जो वित्त आयोग है उनका भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी साइट को ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एकदम आराम से यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ऑनलाइन मिलेंगे। और आरबीआई के साइट में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ऑनलाइन कंटेंट लेते हैं तो आरबीआई का साइट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ें, ठीक है, आपका टॉपिक 4 और टॉपिक 5। 6 के बारे में बात करूँ तो 6 कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ बुक्स के हेल्प से पढ़ सकते हैं, और बाकी चीज़ें लाइक जो करंट फिगर्स हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन कंटेंट को फेच करना पड़ेगा। ठीक है। टैक्सेशन कम्प्लीटली करंट बेस्ड होता है।
ठीक है। पहले आपको फैक्ट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बुक से लेने पड़ेंगे कि टैक्सेशन कैसा और टैक्स सिस्टम कैसा है इंडिया का, और ये कैसा वर्क करता है, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, और जो इनका बाकी चीज़ों पर है ना, और बाकी सिस्टम से कैसे रिलेशन है, इसको आपको पहले तो कॉन्सेप्ट आपको अपना डेवलप कर लेना होगा टैक्सेशन के बारे में। और ये आपके बीकॉम के बुक से और बी इकोनॉमिक्स के बुक से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें करंट बेस्ड होकर भी पढ़ना होगा। उसी तरीके से आपका 8 वाला है, बिल्कुल ट्रेडिशनल टॉपिक है, मतलब आपको पुरानी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, तो पुरानी चीज़ें ही पढ़नी है। और ये आपको इसमें एनसीईआरटी के बुक्स हेल्प करेंगे, और बाकी जो भी जनरल इकोनॉमिक्स का बुक होता है उसमें हो सकता है ये टॉपिक आपको मिल जाए, नहीं मिले तो आप इस गूगल कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें कुछ करंट नहीं है, ठीक है, ये सारे ओल्ड टॉपिक्स हैं। बस आपको इसमें ऑल टॉपिक्स, मतलब इसमें कुछ करंट बेस होकर नहीं पढ़ना, जो भी ओल्ड कंटेंट मिलेगा आपको बुक्स में या एनसीईआरटी में या फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से, तो आप उसी को ये कर लेंगे। 9 नंबर के बारे में बात करेंगे, तो ये भी ओल्ड ये है, थ्योरी है, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं है। 8 और 9 कम्प्लीटली ये एक जो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको इसके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ओल्ड बुक्स होंगे आपके पास, पुराने पहले से बुक्स हैं अवेलेबल तो अच्छी बात है, नहीं तो बस गूगल करिए, जो चीज़ें आ रही हैं बस उसी को पढ़िए, उनमें से ही फैक्ट फिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और इससे आपकी 8 और 9 की तैयारी हो जाएगी। 10 नंबर कम्प्लीटली आपको इसके लिए कोई बुक्स और कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं, ये सारा कुछ आपको गवर्नमेंट पोर्टल से आपको कवर करना होगा। मैं मेरे पुराने वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैंने इनके बारे में आपको गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में आपको बताया था। तो सरकारी संस्थान के जो बेसिकली सरकार के जो एमएसएमई पोर्टल है, उनसे आपको सारी चीज़ें यहाँ से जितने भी टॉपिक देख रहे हो, ठीक है, चाहे आपका एमएसएमई एक्ट 2006 है, चाहे एमएसएमई समाधान, संबंध, संपर्क, पीएमईजीपी पोर्टल है, स्फूर्ति, एस्पायर, डेटा बैंक जो है, वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन कंटेंट ही है। आपको ये कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन बुक से आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन कंटेंट है, आप ऑनलाइन कंटेंट का ही सहारा लेंगे। बेसिकली यू हैव टू गो विद द गवर्नमेंट पोर्टल, गो थ्रू द गवर्नमेंट पोर्टल। और 11-12 के बारे में बात करूँ तो ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी और एक्ट है उसी को पढ़ना है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा जनरली। अब चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजर का जब शुरुआत में वैकेंसी आई थी, तो उस समय हम लोग गवर्नमेंट साइट से ही इसको कॉपी पेस्ट करके बच्चों को पढ़ाए थे, और उनमें से क्वेश्चंस आए भी थे। बेसिकली जो मेरे नोट्स हैं उनमें आपको सब चीज़ें ये सब मिल ही जाएंगे। बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो कि लगता है कि नहीं अभी हम लोग क्लास नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते, तो आप इसमें जो चीज़ें मैं ऑनलाइन बताई और जो चीज़ें मैं ऑफलाइन बताई, तो उन्हीं पोर्टल के माध्यम से ही, उन्हीं कंटेंट के माध्यम से ही आप पढ़ें। इधर उधर 10 तरह के बुक्स आपको फ़िलहाल नहीं लेना है। कुछ एक बुक्स ही हैं, उनसे आपको मिल जाएंगे, इसमें से एक दो मैं आपको बता ही चुकी कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको, और कुछ रमेश सिंह की भी बुक से भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुकी कि लास्ट वाले कुछ टॉपिक्स है वो कम्प्लीटली वो गवर्नमेंट पोर्टल बेस्ड कंटेंट हैं, ठीक है, उनसे पढ़िएगा। ढंग से पढ़ने से आपको चीज़ें एमसीक्यू के रूप में हो सकता है दिखेंगी, हाँ, लेकिन थोड़ी से कंटेंट काफ़ी लंबे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस सिलेबस, ये जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको मैं गाइड कर रही हूँ। और थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सीट्स कम हैं, एप्लीकेंट अभी भी करीब 12,000 प्लस हो गए हैं, तो आपको मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता होगी। तो पहले आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल में कुछ आपको फैक्ट्स, फिगर्स, डेटास में कोशिश करूँगी प्रोवाइड करते रहने का। तो जो भी क्लासेस में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसको मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूँगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलोअप कर लीजिएगा। बाकी अगर क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर, थंबनेल पर दिए गए नंबर पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर में, और गूगल फॉर्म और बाकी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। फिर भी और लगता है कि और भी कुछ जानना है जैसे इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री से, इस वीडियो से आपके क्वेरीज सॉल्व नहीं हुए तो मुझे आप टेक्स्ट कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लेंगे। और एक और चीज़,
अगले वीडियो में मैं करंट बेस्ड आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। मेंटल एबिलिटी की तैयारी कैसे करोगे वो बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस स्ट्रेटजी में मैं इतनी ही बोलूँगी कि एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 3-4 महीने में एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका। तो 3-4 महीने में सबसे पहले आप इकोनॉमी इंडस्ट्री पढ़ो। मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि मुख्य परीक्षा आपको क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा ऑप्शनल पेपर। अभी भी आप लोग की क्वेरी दिन मेरा आती रहती कि मैम मेंस का कैसे करें, पीटी का कर लेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर पीटी कर लेंगे तो अच्छी बात है पीटी, लेकिन पहले पीटी का ही करिए। मुख्य परीक्षा के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, पहले पीटी का ही तैयारी करेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, पहले समय जैसे लास्ट बार हुआ था उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने जा रहा है। कम समय में ही अच्छी तैयारी करनी है। तो ध्यान देंगे, पहले पीटी के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उसके बाद में बाकी बाद में मैं चीज़ें आपको समय समय पर गाइड करती रहूँगी। यूट्यूब चैनल पर आप कोशिश करिएगा जो भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं उसको ज़रूर देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक, और बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।